मौसम की जानकारी में सबसे पहले शुरुआत करेंगे हवा के रुख के साथ। एक ऊपरी हवा का चक्रवात असम, मेघालय और उससे जुड़े बांग्लादेश पर बना हुआ है। एक और ऊपरी हवा का चक्रवात गुजरात और आसपास के इलाकों पर देखा जा सकता है। एक अन्य ऊपरी हवा का चक्रवात दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश और उससे जुड़े महाराष्ट्र पर बना हुआ है। उपग्रह से प्राप्त चित्र के अनुसार बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अरब सागर पर घने बादल छाए रहेंगे। अब आइए जानते हैं देश भर के मौसम का हाल विस्तार से। शुरुआत करेंगे उत्तर पश्चिम भारत के साथ। यहाँ मुजफ्फराबाद, चित्राल, स्कर्दू, गिलगित करगिल सहित जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मौसम साफ देखा जा सकता है। बात करें उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों की, पंजाब, हरियाणा, राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी मौसम सामान्य रूप से साफ बना रहेगा। बात करें पूर्वी भारत की, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में जहां ज्यादातर हिस्सों में बारिश देखी जा सकती है, वहीं ओडिशा के एक आध इलाकों में बारिश होने की संभावना है। बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल में मौसम सामान्य रूप से साफ बना रहेगा। पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में जहां अधिकांश हिस्सों में बारिश होने की आशंकाएं जताई जा रही हैं, वहीं दूसरी ओर असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के भी अधिकतर हिस्सों में बारिश होने के अनुमान हैं। दक्षिण भारत में अंडमान व निकोबार द्वीप समूह सहित लक्षद्वीप के एक आध इलाकों में बारिश देखी जा सकती है। बात करें दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत की, तो तटीय आंध्र प्रदेश में मौसम जहां साफ बना रहेगा, वहीं दूसरी ओर तेलंगाना, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी सहित तटीय आंध्र प्रदेश के एक आध इलाकों में बारिश देखी जा सकती है, लेकिन केरल के अधिकांश हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। पश्चिम भारत में कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के एक आध हिस्सों में बारिश देखी जा सकती है, लेकिन गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में मौसम साफ बना रहेगा। अंत में जायजा लेंगे मध्य भारत का, तो पूर्वी मध्य प्रदेश सहित छत्तीसगढ़ में जहां मौसम सामान्य रूप से साफ बना रहेगा, वहीं दूसरी ओर पश्चिमी मध्य प्रदेश और विदर्भ के एक आध हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में अलग अलग वेदर सिस्टम होते हैं जिनसे बारिश होती है। आप मानसून को जानते हैं जिससे बारिश होती है, साइक्लोनिक स्टॉर्म से बारिश होती है। ऐसे ही एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या पश्चिमी विक्षोभ भी एक ऐसा वेदर सिस्टम है जिसकी वजह से उत्तर पश्चिम भारत में खासकर और मध्य भारत में कई बार बारिश होती है। ये बारिश पहाड़ों में बर्फ़ के रूप में, बर्फबारी के रूप में दिखती है, मैदानों में थंडरस्टॉर्म के रूप में बारिश होती है। इसके अलावा पश्चिमी विक्षोभ को अगर आप विंड पैटर्न में देखें तो ये चक्रवाती हवाओं के अलावा कुछ नहीं है। चक्रवाती हवाएं बनती हैं और जब ये हवाएं हमारे देश में पश्चिम तरफ से आती हैं तो हमारे देश का जो नॉर्मल वेदर है या सामान्य वेदर है वो डिस्टर्ब हो जाता है और उसमें अरब सागर से नमी आ जाती है। ऐसे में कहीं हैवी स्नोफॉल हो जाता है जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में, उत्तराखंड में, पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन जगह में थंडरस्टॉर्म या बारिश हो जाती है, आंधी आ जाती है। तो ये सभी जो प्रक्रियाएं होती हैं ये पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव में ही होती हैं और मानसून सीजन में इन्हीं पश्चिमी विक्षोभ का अगर इंटरेक्शन हो जाता है तो उत्तर पश्चिम भारत में बहुत भारी बारिश हो जाती है। जैसे याद होगा आपको पिछले साल जम्मू कश्मीर में जो भारी बारिश हुई थी, जिससे बाढ़ आ गई थी, उत्तराखंड में भारी बारिश और बाढ़ आई थी, उसका भी उस वेदर में भी पश्चिमी विक्षोभ का अपना असर था। पश्चिमी विक्षोभ भी एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ पश्चिमी विक्षोभ बहुत लाइट या वीक होते हैं, कुछ मॉडरेट होते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग होते हैं। मार्च के महीने में और अप्रैल के शुरुआत में काफ़ी स्ट्रॉन्ग पश्चिमी विक्षोभ आए थे जिससे कि बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। ये जो पश्चिमी विक्षोभ 11 तारीख से आ रहा है इसका असर उतना नहीं होगा क्योंकि ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। पहली बात तो ये है। दूसरा, ये थोड़ा नॉर्थ की तरफ है तो इसमें अरब सागर से ज़्यादा नमी नहीं आएगी। ऐसे में खासकर जो उत्तर पश्चिम भारत की अगर मैं बात करूं आपसे तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में कोई भारी बारिश या बर्फ़ नहीं पड़ने वाली है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, यहाँ हल्की बारिश 11 और 12 अप्रैल को हो सकती है। थंडरस्टॉर्म हल्का हो सकता है, कोई ज़्यादा बारिश या बहुत सीवियर थंडरस्टॉर्म होने की संभावना नहीं है। लेकिन ये जब पश्चिमी विक्षोभ जब ईस्ट की तरफ जाएगा तो ऐसे में उस समय वहाँ से अरब सागर से नमी आएगी। तो हमारा जो मुख्य इसमें चिंता का जो विषय है इस समय वो मध्य भारत और पूर्वी भारत है और वहाँ 12 तारीख से लेके, खासकर 12 तारीख से लेके समूचा मध्य प्रदेश, उत्तरी आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा
वेस्ट बंगाल और आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, ये जो राज्य हैं यहाँ ज़्यादा बारिश होगी और यहीं ही ज़्यादा तेज़ हवाएं या थंडरस्टॉर्म, हिलस्टॉर्म की या ओला पड़ने की हमने चेतावनी जारी की है। दक्षिण भारत में मौसम में ज़्यादा बदलाव नहीं है। अभी अगले 3-4 दिन ये जो तमिलनाडु और केरला के इलाका है वहाँ हल्की बारिश है, उसके बाद थोड़ी बारिश बढ़ जाएगी, खासकर 13 और 14 अप्रैल को। जो थोड़ी चिंता का विषय है वो है तेलंगाना का इलाका, जो उत्तरी आंध्र प्रदेश या पहले तो होता था तेलंगाना जिसको बोलते हैं, और उत्तरी कर्नाटका के इलाके। यहाँ भी हमने 13 और 14 तारीख को अच्छी बारिश और एक आध जगह ओले पड़ने की चेतावनी जारी की है। तो आंध्र प्रदेश और उत्तरी कर्नाटका और उत्तरी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के इलाके में मौसम में खराबी आ सकती है और जो मुख्यतः 13 और 14 तारीख को रहेगी। किसानों के लिए सलाह दी जाती है, पूर्व और उत्तर पूर्व, मध्य और दक्षिण क्षेत्र में तेज आंधी होने के साथ साथ ओलावृष्टि होने की संभावना है। क्षति से बचने के लिए बाग वाली फसलों के ऊपर ओलों के जाल का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। अरुणाचल प्रदेश में किसानों को परिपक्व फसलों को गर्मियों में कटाई शुरू करने की सलाह दी जाती है और कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर रखा जाए। साथ ही गर्मियों की फसलों में से अतिरिक्त जल की निकासी कर लें। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में किसानों को कटाई कार्य करने की सलाह दी जाती है। साथ ही कटाई के पश्चात फसलों को सुरक्षित स्थान पर रखने की सलाह दी जाती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, तेलंगाना और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में किसानों को गैर बरसाती दिन में प्रातः समय फसलों की कटाई करने के साथ साथ कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान में रखने की सलाह दी जाती है।